वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 गोपाल कृष्ण गोखले। आप लोग जानते हैं कि हमारा देश पहले अंग्रेजों के अधीन था। तब हमारे देश को अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए बहुत सारे लोगों ने काम किया, जैसे कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। ओके, उसके अलावा भी और एक नाम था जो नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और जिन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के आज हम बचपन के दो प्रसंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा कि वो बचपन में कैसे थे। उनके अंदर देश के आजादी के देश के प्रति प्रेम की भावना बचपन से ही उसके अंदर कैसे आई थी, वो हम आज ये चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ में स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले के बचपन की दो घटनाओं के द्वारा उनकी सच्चाई, ईमानदारी और देशभक्ति का वर्णन है। पाठ का उद्देश्य सच्चाई, देशभक्ति तथा अपनी गलतियों को स्वीकार कर सुधारने की शिक्षा देना, ये पाठ का उद्देश्य है। कहते हैं कि अब हम चैप्टर देखेंगे। कहते हैं कि बचपन में ही बालक का सदाचार उसके सुंदर भविष्य की ओर संकेत कर देता है। यानी बचपन से ही बच्चे का सदाचार यानी उसका अच्छा व्यवहार ही उसका भविष्य कैसा होता है उसका संकेत यानी उसका इशारा दे देता है। जब बच्चे छोटे हैं तब उनके वर्तन से, उनके व्यवहार से ही पता चल जाता है कि बड़े होकर वो कैसे बनेंगे। स्वतंत्रता सेनानी और देशभक्त गोपाल कृष्ण गोखले के संबंध में यह बात सही लगती है। बचपन से ही उनके आचरण में ईमानदारी, निडरता और देशभक्ति का ऐसा परिचय मिलता था कि देखने वाले प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते थे। ये गोपाल कृष्ण गोखले उनके आचरण में यानी उनके व्यवहार में ही बचपन से ही ईमानदारी, निडरता और देशभक्ति के गुण का पता उनके व्यवहार से ही चल जाता था। उनके जीवन में ऐसे कई प्रसंग हैं जो पढ़ने सुनने वालों को प्रेरित करते हैं। प्रसंग का मतलब होता है प्रकरण या फिर उनके जीवन की घटनाएं, जिससे ये उनके लिए कही गई बातें सिद्ध हो। यह बात उस समय की है जब वे तीसरी कक्षा के छात्र थे। यहाँ पे देखो पिक्चर दिया गया है, यानी ये जो दो कहानी है उसमें से पहली कहानी जब वो एक स्टूडेंट थे तीसरी कक्षा में यानी 3rd स्टैंडर्ड के स्टूडेंट थे तब की ये कहानी है। गणित के शिक्षक ने छात्रों को कुछ सवाल घर से हल करके लाने के लिए दिए। अगले दिन शिक्षक महोदय ने कक्षा के सभी छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं जांचने के लिए ले ली। छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं जांचते हुए उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि गोपाल कृष्ण के अतिरिक्त किसी भी छात्र ने सवालों के सही हल नहीं किए थे। यानी तब उनके मैथ्स के टीचर ने उनको कुछ सवाल घर से लिख के लाने के लिए दिए थे और फिर दूसरे दिन उन्होंने सबकी नोटबुक चेक करने के लिए दी। तो किसी भी छात्र ने, केवल गोपाल कृष्ण गोखले के अलावा किसी भी छात्र ने उसके सही उत्तर नहीं लिखे थे। देखो यहाँ पे ऐसा पिक्चर क्लासरूम का दिया गया है। इसके नीचे उसका इंग्लिश वर्जन है चैप्टर का, अगर आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो। शिक्षक महोदय ने सभी छात्रों को कक्षा में ध्यानपूर्वक पढ़ाई न करने और घर पर नियमित अभ्यास न करने के लिए डांटा और समझाया कि नियमित अभ्यास न करने पर सवालों के हल निकालना कठिन हो जाता है। क्या किया शिक्षक ने यानी टीचर ने छात्रों को यानी सारे स्टूडेंट को कक्षा में यानी क्लासरूम में अच्छे से ध्यान रख के पढ़ाई करने के लिए बोला और घर पे भी अभ्यास करने के लिए यानी घर पे भी जो पढ़ाया है उसकी घर पे प्रैक्टिस करने के लिए समझाया। अगर घर पे आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सवालों का हल निकालना कठिन हो जाता है। शिक्षक महोदय ने सब छात्रों के सामने गोपाल कृष्ण की पीठ थपथपाई। यानी शिक्षक ने उसने सभी प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए थे, इसीलिए वो खुश हो गए और उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले की पीठ थपथपाई यानी उनको शाबाशी दी और उनके सही सवालों की प्रशंसा करते हुए पुरस्कार स्वरूप एक कलम भी दी। और वो खुश होकर उन्होंने क्या किया, पुरस्कार के स्वरूप होता है इनाम के रूप में उसको एक
कलम का मतलब होता है एक पेन। डी, गोपाल कृष्ण कलम लेने से पहले ही फूट फूट कर रोने लगे। गोपाल कृष्ण गोखले इनाम मिलने से खुश होने के बजाय वो फूट फूट कर यानी जोर जोर से रोने लगे। ऐसा क्यों होता है, आगे देखते हैं। शिक्षक महोदय ने गोपाल कृष्ण को फूट फूट कर रोते हुए देखा तो वे हैरान हो गए। उन्होंने गोपाल से पूछा, मैंने तो तुम्हारी प्रशंसा की है और तुम्हें पुरस्कार भी दिया है, ऐसे में रोने का क्या कारण है? बालक गोपाल कृष्ण रोते हुए बोले, गुरुजी, मैं आपके स्नेह और पुरस्कार के योग्य नहीं हूँ। सारे सवाल मैंने अपने भाई से हल करवाए हैं, इसीलिए मैं प्रशंसा और पुरस्कार की अपेक्षा सजा पाने का हकदार हूँ। पुरस्कार के जगह सजा पाने का हकदार हूँ। रोने का रीजन उन्होंने गोपाल कृष्ण ने क्या बताया कि प्रश्नों के उत्तर मैंने खुद से नहीं लिखे पर अपने भाई से हल करवाए हैं, सॉल्व करवाए हैं, यानी इस पुरस्कार का मैं हकदार नहीं हूँ। योग्य का मतलब होता है उसके काबिल मैं नहीं हूँ, परंतु मैं किसके काबिल हूँ? सजा पाने के काबिल हूँ, ऐसा बताता है। उनके शिक्षक ने उनकी सत्यनिष्ठा और निडरता से प्रभावित होकर उन्हें गले लगा लिया। शिक्षक गोपाल कृष्ण की पीठ थपथपाते हुए बोले, अब यह कलम तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई का पुरस्कार है, इस पर तुम्हारा ही अधिकार है। बालक गोपाल कृष्ण ने पुरस्कार लिया और जीवन भर सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा ली। उनके सच्चाई बोलने पर भी गुरुजी उस पर गुस्सा नहीं करते, पर क्या कहते हैं? उनकी सत्यनिष्ठा यानी उनकी सच्चाई और निडरता यानी न डरने के भाव के ऊपर उन्हें प्यार आया और उन्होंने उसे गले लगा लिया और फिर दोबारा उनको शाबाशी देते हुए बोला कि ये कलम अब तुम्हारे सही उत्तर के लिए नहीं, परंतु तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई के लिए तुम्हें ये पुरस्कार देता हूँ। और ये प्रसंग के बाद गोपाल कृष्ण ने पूरी जिंदगी यही रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा ली। प्रतिज्ञा का मतलब होता है एक वादा लिया अपने आप से। इस घटना के बाद से सच्चाई और ईमानदारी के लिए गोपाल कृष्ण का नाम पूरे विद्यालय में प्रसिद्ध हो गया। बालक गोपाल कृष्ण की देशभक्ति की एक घटना भी जानने योग्य है, यानी यहाँ पे एक दूसरा प्रसंग बताया है। एक बार शिक्षक महोदय ने कक्षा में सभी बच्चों से पूछा, यदि आपको एक हीरा मिल जाए तो आप क्या करोगे? सभी बच्चों ने अपनी अपनी सोच के अनुसार जवाब दिए। किसी ने कहा, मैं हीरा बेचकर धनवान बन जाऊंगा। कोई बोला, मैं हीरे को बेचकर एक चमचमाती गाड़ी खरीदूंगा। एक बच्चे ने कहा, मैं हीरे को बेचकर विदेश की सैर कराऊंगा। यहाँ पे एक दूसरा प्रसंग बताया गया है कि दूसरे प्रसंग के अंदर क्या होता है, शिक्षक एक बार सभी स्टूडेंट से पूछते हैं, टीचर्स पूछते हैं कि अगर आपको एक हीरा मिल जाए तो आप क्या करोगे? तो सभी बच्चे अलग अलग तरह के उत्तर देते हैं कि मैं एक गाड़ी खरीदूंगा, एक बोलता है मैं उसे बेचकर धनवान बन जाऊंगा, ओके, एक बोलता है मैं उसे बेचकर विदेश चला जाऊंगा। अब जब गोपाल कृष्ण की बारी आती है तो वो क्या कहते हैं, देखते हैं। बालक गोपाल कृष्ण ने कहा, मैं उस हीरे के मालिक को ढूंढकर उसे हीरा लौटा दूंगा। बालक की बात सुनकर शिक्षक ने कहा, यदि हीरे के मालिक का पता न चल पाया तो तुम क्या करोगे? बालक ने जवाब दिया, यदि ऐसा हुआ तो मैं हीरे को बेच दूंगा। हीरे को बेचने से जो धन मिलेगा उस धन को देश की सेवा में लगा दूंगा। बालक गोपाल कृष्ण क्या उत्तर देते हैं, पहले तो मैं उस हीरे के मालिक को ढूंढूंगा और उनको ये हीरा दे दूंगा। टीचर पूछते हैं कि अगर मालिक नहीं मिला तो वो बताते हैं कि मैं उसको बेचकर उसके जो पैसे आएंगे उसको देश की सेवा में लगा दूंगा। छोटे से बालक के मुंह से ऐसी बात सुनकर शिक्षक गदगद हो गए। गदगद होने का मतलब होता है बहुत प्रसन्नचित्त हो गए और उन्होंने क्या किया, उसको शाबाशी दी। और शिक्षक ने बालक से कहा, राष्ट्र के लिए तुम्हारे प्रेम को देखकर लगता है कि तुम एक दिन बहुत बड़े देशभक्त बनोगे। शिक्षक ने क्या कहा, ये बातें सुनकर कि तुम एक दिन बहुत बड़े देशभक्त बनोगे। शिक्षक की बात सही साबित हुई। यही बालक बड़ा होकर ऐसा देशभक्त बना जो केवल भारतीयों के लिए नहीं अपितु अंग्रेजों के
भी आदर और प्रशंसा का पात्र बना। साबित का मतलब होता है सिद्ध हुई, आगे जाके ये बात सासत सिद्ध हुई, और वो सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं परंतु अंग्रेजों के लिए भी प्रशंसा के पात्र यानी शाबाशी के पात्र वो आगे जाके बने। ओके, यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।